मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की मानो एक होड़ सी मच गई है। पिछले कुछ सालों में विश्व की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ईएसए, रोस्कोस्मोस, इसरो और कनाडा की सीएनएसए और प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स और लॉकहीड मार्टिन लगातार यही कोशिश कर रही है कि कैसे मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाया जा सके। इन सभी अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों का मानना है कि भले ही मंगल पर पृथ्वी से मिलता जुलता वातावरण हो, लेकिन अभी भी मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने में कई भौतिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना कर यहां जीवन बसाने की कोशिश जारी रहेगी। अगर वैज्ञानिक आने वाले समय में इस लाल ग्रह पर इंसानों को बसाने में सफल हो जाते हैं तो ये एक नई दुनिया बनाने वाली बात इंसान के इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत के लिए जहां तक हवा पानी की जरूरत है, उतना ही महत्वपूर्ण है ऊर्जा का होना। इसके कई सारे संसाधन हमारी पृथ्वी पर तो मौजूद हैं, पर मंगल पर इसकी मौजूदगी उतनी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसमें मंगल ग्रह पर भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। आखिर क्या है ये खोज और कैसे मिलेगी मंगल ग्रह पर हमें ऊर्जा, और कैसे ये ऊर्जा इंसानों को बसाने में मदद करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो ये दिलचस्प वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सौर मंडल में मंगल की स्थिति की बात करें तो ये सूरज से 14.2 करोड़ मील की दूरी पर है और सौर मंडल धरती से तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद चौथे नंबर पर मंगल है। इसके साथ ही धरती सूरज से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। इस तरह से पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 52% से ज्यादा है, जिससे वहां गिरने वाली सौर रेडिएशन भी पृथ्वी के 42% रेडिएशन के बराबर है। हालांकि वातावरणीय स्थितियों की वजह से मंगल ग्रह पर वैज्ञानिक की नजरें सौर ऊर्जा पर बनी हुई हैं, क्योंकि ये ऐसा स्रोत है जिसे बिना किसी दिक्कत के काम लिया जा सकता है। मंगल के वातावरण में हवा बहुत पतली है। इस स्थिति के चलते वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पवन ऊर्जा काम नहीं कर सकती। वही बात करें दूसरे ऊर्जा स्रोतों की, जैसे जीवाश्म ईंधन, भूतापीय ऊर्जा और पन बिजली ऊर्जा, तो ये सब अभी भी मंगल ग्रह पर ऊर्जा उत्पादन के लायक नहीं है। इसलिए फिलहाल तो सौर ऊर्जा ही सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत का पता लगाया है जिससे लंबे समय तक भरपूर मात्रा में एनर्जी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऊर्जा को पाने के लिए मंगल ग्रह के एक चंद्रमा को नष्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मंगल ग्रह के एक चंद्रमा को हटा दिया जाए तो हमारी ऊर्जा की सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जो हमारे सौर मंडल में सबसे छोटे हैं। एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस, जिसमें फोबोस आकार में डीमोस से थोड़ा बड़ा है और मंगल के सतह से मात्र 6000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। ये चंद्रमा किसी दूसरे चंद्रमा का मुकाबले अपने ग्रह से सबसे ज्यादा करीब है। फोबोस का परिक्रमा काल मंगल की रोटेशन से काफी कम है, जिसकी वजह से ये चंद्रमा अपने ग्रह से करीब आता जा रहा है। बताया जा रहा है कि हर 100 सालों में फोबोस मंगल के लगभग 2 मीटर और करीब आता जा रहा और करीब 5 करोड़ सालों में ये या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर नष्ट होकर उसके आसपास एक शनि ग्रह की तरह ही एक रिंग का आकार बना लेगा। इसके अलावा फोबोस का द्रव्यमान हमारे चंद्रमा से 70 लाख गुना कम है, पर मानवीय आयाम में ये काफी ज्यादा भारी भरकम पिंड है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस चंद्रमा से कैसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ हम विज्ञान की भाषा में बात करें, जैसा कि आपको पता है कि जब किसी भी चलती वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा मौजूद रहती है तो उसे हम अलग अलग तरीकों से हासिल कर सकते हैं। यही नियम यहाँ लागू करके फोबोस के साथ भी हम ठीक वैसा ही कर सकते हैं। किसी रस्सी यानी ना टूटने वाली और ना मुड़ने वाली रस्सी को अगर फोबोस से जोड़ दिया जाए तो शायद ऐसा किया जा सकता है। मंगल की सतह से सामान को भेजने और वापस लेने के लिए ऐसा पहले भी सोचा जा चुका है। करीब 5820 किलोमीटर की एक मजबूत केबल या रस्सी को फोबोस की मंगल की साइड पर जोड़ दिया जाए और उसका दूसरा छोर मंगल ग्रह के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो यह हिस्सा करीब 530 ms की तेज गति से घूमने लगेगा। इस हिस्से के आसपास से बहने वाली हवा 1 वर्ग मीटर में 150 किलोवाट्स की ऊर्जा पैदा कर सकती है। ऐसे में हर मंगल ग्रह पर एक 20 m व्यास वाली टरबाइन लगा दी जाए तो इस बहने वाली हवा से करीब 50 मेगाटन की ऊर्जा पैदा कर सकती है, जो एक शहर के लिए शायद काफी है। ये टरबाइन किसी आम टरबाइन जैसी ना होकर एक सुपरसोनिक टरबाइन की होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि रस्सी केबल से जुड़े होने के बाद और टरबाइन के प्रभाव से फोबोस पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। मंगल ग्रह से करीब आने के इसकी गति भी बढ़ने लगेगी और चक्कर लगाते हुए ये और करीब आने लगेगा। जितनी ज्यादा विशाल सुपरसोनिक टरबाइन लगाई जाएगी, फोबोस के गिरने की गति भी उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी। इस दौरान हमें रस्सी को लगातार छोटा करना पड़ेगा ताकि वो मंगल की सतह पर न गिरे। आकलन के मुताबिक जब तक फोबोस मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश करेगा तब तक टरबाइन के जरिए हम करीब
4 गुणे 10 22 जे जितनी ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर इतनी ऊर्जा करीब 1000 सालों तक लगभग 33 करोड़ लोगों की आपूर्ति आराम से कर सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे रस्सी की लंबाई छोटी होती जाएगी और टरबाइन्स की संख्या भी बढ़ेगी, हमें रस्सी का वजन और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो एक चुनौती पैदा कर सकता है। इसके साथ ही टरबाइनों की क्षमता और पावर ट्रांसमिशन के तरीकों के चलते हमें ऊर्जा में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, फोबोस को हमें मंगल से मिलने वाली ज्वारीय बल से भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक निश्चित दूरी पर इन टाइडल फोर्स की वजह से हमारा चंद्रमा फोबोस पूरी तरह से तबाह भी हो सकता है। वहीं जब इसके टकराने का समय आएगा तो फोबोस या उसके टुकड़े हजारों सालों बाद मंगल के वातावरण से सीधा उसकी सतह से टकराएंगे। इसके दौरान रस्सियां केवल फोबोस की सारी गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा ले चुकी होगी और इतनी ऊर्जा सीधा मंगल ग्रह की सतह पर आ चुकी होगी। फोबोस के टकराने के बाद मंगल ग्रह पर एक रिंग बन सकती है। इसके साथ ही फोबोस की टक्कर से मंगल की सतह पर एक गड्ढे बनने की संभावना हो सकती है और काफी मात्रा में सतह का मलबा भी अंतरिक्ष में जा सकता है, जो बाद में जलते हुए पत्थरों की बरसात कर सकता है। यह दृश्य शायद ही कोई देखना चाहेगा। वहीं मंगल ग्रह पर सौर ऊर्जा के बाद मंगल और चंद्रमा जैसे पिंडों के लिए परमाणु ऊर्जा भी एक अच्छा विकल्प है। नए अध्ययन में पाया गया है कि मंगल ग्रह के अभियानों के लिए उसकी भूमध्य रेखा के आसपास सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प होगा। इस अध्ययन में स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी रोवर और इनसाइड लैंडर जैसे मंगल अभियानों के अनुभव सहित दशकों के शोध का भी सहयोग लिया। इसमें कहा गया है कि इंसान मंगल पर सौर पैनल पर जमी धूल को भी साफ कर सकता है। इस वजह से साल 2018 में आए धूल भरी आंधी के कारण अपॉर्चुनिटी बंद हो गई थी। टीम के प्रतिमान ने सुझाया कि जब तक मानवीय अभियान मंगल ग्रह पर भूमध्य रेखा पर स्थित होंगे, सूर्य के विकिरण की तीव्रता और सतही तापमान का फायदा मिलेगा, जो परमाणु ऊर्जा की तुलना में कहीं बेहतर साबित होगा। इस प्रतिमान में माना गया है कि सौर ऊर्जा को संबंधित हाइड्रोजन ऊर्जा तंत्र द्वारा जमा करके रखा जा सकता है। शोधकर्ता का कहना है कि भूमध्य रेखा के जितने पास होंगे सौर ऊर्जा बेहतर होगी, वहीं ध्रुवों के पास परमाणु ऊर्जा और बेहतर होती जाएगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि सोलर एनर्जी बिजली का उपयोग पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन का भंडारण किया जाएगा और बाद में उसका उपयोग फ्यूल सेल से ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन को पौधों के लिए खाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी माना कि सौर ऊर्जा की अन्य तकनीक जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आदि भी मंगल पर उपयोगी हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तकनीक मंगल पर गेम चेंजर साबित हो सकती है, जहां सब कुछ पृथ्वी पर ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। फ्रंटियर्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस में प्रकाशित अध्ययन में अब बजट संबंधित विश्लेषण भी हो रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारा उद्देश्य एक पूरे मॉडल को विकसित करना है, जिसमें हर पहलू की विवेचना कर इसे पूर्ण रूप दिया जा सके। मंगल ग्रह पर किसी भी दूसरे ग्रह या चंद्रमा की तरह ही ऊर्जा उत्पादन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करना भी टेढ़ी खीर होगी, क्यों बड़े पैमाने पर सामान मंगल ले जाना बहुत ही महंगा साबित होगा। ऐसे में छोटे से छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना भी कम परेशानियों भरा नहीं होगा, लेकिन सौर और परमाणु दोनों ही ऊर्जा संयंत्र स्थायी ऊर्जा स्रोत बन सकते हैं।